बिजली भ्रष्टाचार और राज्य सरकार के बेहतरीन कार्यों पर प्रदेश अध्यक्ष ने खुलकर बात की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रतीक सिंह ने। राजेश ठाकुर जी, काफ़ी मिनरल से भरा यह राज्य है। यहाँ की कोयले से पूरा देश जगमगाता है, बिजली रहती है, लेकिन बिजली की इतनी लचर व्यवस्था क्यों? देखिए, पिछले 22 वर्षों में जो बिजली पर काम होना चाहिए था, इन केन प्रकारेण जो भी कहें वो नहीं हो पाया, या यूँ कहें राज्य के जो लोग हैं, राज्य के जो जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही, वो इस बात को लेकर संजीदा नहीं रहे, जिसका परिणाम है कि दिन प्रतिदिन व्यवस्था लचर होती गई और आज व्यवस्था पूरी तरह से लचर दिखाई पड़ती है। फिर भी हम लोगों ने बिजली विभाग से कहा है कि लोड कम आ रहा है तो लोड शेडिंग हो, ये सही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की वजह से कोई मोहल्ला टोला के लोग परेशान हो, ये सही नहीं है। सभी जगहों पर जितनी भी बिजली आ रही है वो बराबर तरीके से मिले, उसका हम लोगों का प्रयास है। आपके विधायक हों या धोनी की पत्नी हो, एक प्लांट भी बन के तैयार है, लेकिन करीब 2 साल से ऊपर होने को आया है, वो प्लांट भी अभी तक नहीं सुचारू ढंग से चल पा रहा। नहीं, देखिए, प्लांट के बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्या कारण है, जब तक कोई पूरी जानकारी नहीं ली जाए। जब तक पूरी जानकारी नहीं ले ली जाए तब तक हम नहीं कह सकते। लेकिन ये मुआवजा की बात है तो मुआवजा भी केंद्र सरकार को देना होगा, एनटीपीसी को देना होगा। ये जो आप पतरातू का अगर कह रहे हैं, तो हमने पूरा ज़मीन दिया, हमने सब कुछ दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसके बावजूद अगर नहीं हो पा रहा है तो केंद्र सरकार की नाकामी है। और हम अपनी बात ये कहते हैं कि हमें जो करना चाहिए था पिछले 2-2.5 वर्षों में, वो हम इसलिए नहीं कर पाए कि कोरोना 2 साल कोरोना में निकल गया, और उस वजह से जो बिजली पर काम होना चाहिए था तेज गति से, वो नहीं हो पाया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि 2005 में जो स्थिति थी उससे 2010 में ख़राब हुई होगी, 2015 में ख़राब हुई, और आज बहुत ख़राब कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि 2-4 दिन में बिजली की जो मेरी बातचीत हुई है उसके आधार पर ये कह सकता हूं 4-5 दिनों में बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे तो झारखंड घोटाले इन सभी बातों के लिए प्रचलित है, खासतौर पर लालू यादव की बात करें या मधु कोरा की बात करें, या कितने मंत्री हों जेल की हवा खा चुके हैं घोटालों को लेकर। आपके जो मंत्री हैं, 2 मंत्री पे भी आरोप लग रहा है, इवन मुख्यमंत्री उनके परिवार पे भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, आप झारखंड के लोग हैं, आपसे मेरा एक अनुरोध होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ बात ना होनी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का भ्रम पैदा करते हैं कि झारखंड में ज्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मधु कोरा या फिर ये लोग जो जेल गए, येदियुरप्पा को नहीं देखते, तो यानी कि दूसरे चोरी करें तो हम भी करें। नहीं, आप ये कह दिए ना कि झारखंड में नहीं, पूरे देश में अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो शर्मनाक है, और ये ठीक नहीं है। मैं इसको मानता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बोलता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी गिरवा में झांकना चाहिए कि उनके कई मुख्यमंत्री पर क्या क्या आरोप लगे हैं। हत्या के आरोपी लोग कहां से कहां पहुंच गए, और वो अगर इस तरह की बात करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। इसलिए उनके आरोपों को दरकिनार करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की खबरें आती है वो आनी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से जब भी मुख्यमंत्री जी को पता चला जो भी बातें, तो उन्होंने सरेंडर करने का काम किया। तो इस तरह की बात भी सराहनीय है कि अगर कोई गलती का पता चल जाए और उसको स्वीकार कर लिया जाए तो उसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बात है, ये थे राजेश ठाकुर, जिनका साफ कहना था कि ये जो सदस्यता अभियान में 7.5 लाख लोग इनसे जुड़े हैं, साथ ही साथ डिजिटल भी करीब 1.5 या 2 लाख लोग जुड़े हैं। इससे काफ़ी ये प्रभावित है, और धन्यवाद दे रहे हैं अपने पंचायत के लेवल के कार्यकर्ताओं पे, ये ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं पे, और साथ ही साथ इनका यह भी कहना था कि बिजली की समस्या को लेकर ये काफ़ी गंभीर हैं, संजीदा हैं, और इसके लिए केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह, लाइव 7 रांची।